प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर पहुंचे। वहां पर उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से नवाजा गया। इस मौके पर उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलिडेस का आभार भी जता दिया और 140 करोड़ भारतीयों को यह सम्मान समर्पित किया। लेकिन उनकी ये स्पीच सोशल मीडिया पर तंज का कारण बन गई है, और कारण इसलिए क्योंकि पीएम मोदी का बार बार पेपर में झांकना और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय जैसे शब्दों को सही से ना बोल पाना। 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले पीएम को अगर कुछ पंक्तियां बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर या पेपर की जरूरत पड़े तो सवाल उठता है, क्या बिना स्क्रिप्ट के मोदी जी की आवाज थम जाती है? नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, लेकिन ये कहने से पहले पेपर में देखना पड़ा। फिर ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है कहने के बाद भी पेपर की तरफ नजरें गई। वसुदेव कुटुंबकम और क्षेत्रीय अखंडता जैसे शब्दों को बोलते वक्त भी उनकी जुबान लटपटा गई, जिसके बाद ये सवाल तो उठते हैं, अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो शायद मोदी जी को भारत माता की जय बोलने के लिए भी स्क्रिप्ट चाहिए। क्या ये वही पीएम है जो अपने बोलने के अंदाज के लिए विश्व मंच पर तारीफें बटोरते हैं, या वो तारीफें सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर्स की मेहनत का नतीजा है? ये पहला मौका नहीं है जब मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर पर निर्भरता की बात सामने आई हो। विदेशी मंचों पर उनकी स्पीच भले ही धारदार लगे, लेकिन कई बार टेलीप्रॉम्प्टर के बिना उनकी बोलचाल में अटकाव साफ दिखता है। साइप्रस में एक बार तो हद ही हो गई, जिस सम्मान का नाम ही सही से वो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर एक छोटे से देश के सम्मान का नाम बोलने में इतनी दिक्कत है तो बिना स्क्रिप्ट के बड़े मुद्दों पर क्या बोलेंगे? क्या 11 साल के शासन के बाद भी पीएम को हर शब्द के लिए पेपर का सहारा चाहिए? दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा कि साइप्रस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय सम्मान को प्राप्त करके मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं इसे हमारे देशों के बीच की मित्रता को समर्पित करता हूँ। भारत साइप्रस की भरोसेमंद दोस्ती का सम्मान है। नरेंद्र मोदी को यह सम्मान साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिया है, उससे सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को। इस सम्मान का नाम साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आचार्य बिशप मकारियोस तृतीय के नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को इस सम्मान समर्पित करते हुए कहा, यह भारत साइप्रस के भरोसेमंद दोस्ती का सम्मान है। इस सम्मान को पाने के बाद नरेंद्र मोदी की आभार जताते हुए वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जी, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फिर उसके बाद एकदम से कहते हैं, आभार व्यक्त करता हूँ। ये सम्मान सिर्फ मेरा नरेंद्र मोदी का। इतना बोलने के बाद मोदी पेपर में देखकर आगे की लाइन कहते हैं कि सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। और इतना कहने के बाद फिर पेपर में देखते हैं उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का सम्मान है, ये बोलने लगते हैं। और उसके बाद कहते हैं ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं अवार्ड भारत और साइप्रस महत्वपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों को और हमारी पारंपरिक समझ को समर्पित करता हूं सभी भारतीयों को, और मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस स्पीच में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे शब्दों को गलत तरीके से बोला, जैसे वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय सम्मान को ठीक से नहीं बोल पाए। इसके अलावा भी और काफी सारे शब्द ठीक नहीं थे। 140 करोड़ लोगों से ज्यादा के प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ नहीं बोल पा रहे। एक नेता जो अपनी रैलियों में लाखों की भीड़ को बांध लेता है, अगर विदेशी मंच पर कुछ पंक्तियां बोलने के लिए पेपर में झांकता है, क्या ये वही मोदी हैं जो मन की बात में बिना रुके देश को संबोधित करते हैं, या फिर वो मन की बात भी किसी स्क्रिप्ट राइटर की देन है? मोदी जी ने अपनी स्पीच में भारत साइप्रस की दोस्ती, सांस्कृतिक भाईचारा और शांति की बात की, लेकिन इन शब्दों को बोलते वक्त उनकी अटकती जुबान ने सारा ध्यान खींच लिया। नरेंद्र मोदी की वायरल होती इस वीडियो को लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, वो भी ट्वीट कर रही हैं। वो लिखती हैं कि भारत के पाकिस्तान हितैषी विदेश मंत्री ने एक बार फिर साइप्रस के सम्मान के लिए
लॉबिंग की और वहां का सम्मान दिला भी दिया। सम्मान तो मिला, लेकिन यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला, और जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला तो जो भाषण किसी ने लिखकर दिया उसे ही नरेंद्र मोदी अटक अटक कर पढ़ते नजर आए। अब प्रतीक्षा रहेगी कि क्या जोरे से भारत और साइप्रस के बीच भारत के हित में किसी व्यापारिक सहयोग या विनिमय की शुरुआत होगी, या फिर ये यात्रा सिर्फ विनोद अडानी से मुलाकात और साइप्रस के सम्मान मिलने से एक और ऑप्टिक्स की लालसा पूरी करने भर के लिए थी। आखिरकार क्यों जयशंकर ऐसा करते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की सुविधा नहीं कराई गई? आसान शब्दों में ही स्पीच को लिख देते, जो नरेंद्र मोदी आराम से स्पीच को पढ़ लेते। अगली बार पीएम को टेलीप्रॉम्प्टर जरूर दिया जाना चाहिए। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, अच्छा नहीं लगता कहीं पर जाकर ऐसे अटक अटक कर शब्दों को पढ़े। नरेंद्र मोदी का सम्मान होना चाहिए। जैसे मीडिया में मोदी का डंका बजता है, वैसे विदेशों में भी बजना चाहिए, क्योंकि ये कोई मिस्टेक हो सकती है, वरना तो नरेंद्र मोदी फर्राटेदार स्पीच बोलते हैं, वैश्विक मंच पर ढोल बजता है। उनका विश्वगुरु है नरेंद्र मोदी, इसलिए अगली बार नरेंद्र मोदी के टीम वालों को, स्क्रिप्ट लिखने वालों को ध्यान रखना होगा कि नरेंद्र मोदी के लिए टेलीप्रॉम्प्टर रखवाएं या सही से स्पीच लिख कर दे दे, ताकि वो कहीं पर जाएं तो कम से कम जो उन्हें सम्मान दिया जा रहा है उसका नाम तो ठीक से बोल ही पाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना ठीक से स्पीच नहीं दे पाते, लेकिन अगर स्पीच भी देते हैं तो जो लिखा होता है पेपर में उसे बार बार उन्हें देखना पड़ता है, और शब्द भी कभी कभी गलत निकल जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इसको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।